क्या आप जानते हैं कि स्वर्गदूत आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सोने के कटोरे में इकट्ठी की जाती हैं? क्या आप जानते हैं हमारे बोले गए हर एक शब्द को स्वर्गदूत रिकॉर्ड करते हैं? क्या आप जानते हैं कि स्वर्गदूत ही आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आते हैं? जिस नगर, जिस शहर, जिस देश में आप रहते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत दिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर एक वर्ड जो हर एक लीडर को हर एक शैतानी दूत या फिर एक स्वर्गदूत दिया जाता है जो उसे कंट्रोल करता है, जो उसके मकसद को पूरा करने में उसकी सहायता करता है। ऐसे और भी सवालों के जवाब मैं आपको बाइबल में से दूंगा। हर एक देश, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या नेपाल हो, हर एक देश के ऊपर एक प्रधान स्वर्गदूत नियुक्त होता है जो उस देश के कामों को देखता है। वह परमेश्वर की मर्ज़ी को उस देश के ऊपर पूरा करता है। ऐसे स्वर्गदूत भी होते हैं जो इस दुनिया में इंसान की तरह दिखते हैं, जिसके बारे में इब्रानिया अध्याय 13 उसकी 2 आयत में लिखा है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। बाइबल में ऐसा बहुत बार हुआ है जब स्वर्गदूत इंसान का रूप लेकर लोगों से मिलने आते थे, लोगों को आशीषित करने के लिए, उन्हें आने वाली आफतों को बचाने के लिए। जब स्वर्गदूत अब्राहम के पास आए, वह उसे और उसकी पत्नी को उसके बच्चों की भविष्यवाणी देकर गए। वे कोई बड़े बड़े पंखों वाले या रोशनी वाले स्वर्गदूत नहीं थे, ना ही वे शरीर में कुछ अलग से दिखने वाले स्वर्गदूत थे। वो साधारण से मनुष्य से दिखते थे। जब वे इंसानी रूप में अब्राहम के पास आते हैं तो अब्राहम उसकी सेवा करता है, उनको खाने पीने को देता है। जो 3 दिन तक अब्राहम के पास आए और रहे, उनमें से एक परमेश्वर थे और 2 स्वर्गदूत थे। अब वो परमेश्वर यहोवा थे या फिर यीशु मसीह थे, ये एक अलग विषय है। इसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। फिर जब स्वर्गदूतों ने लूत और उसके परिवार को बचाया तो वे स्वर्गदूत इंसान के रूप में आए। वो स्वर्गदूत इंसान की तरह दिखते थे, जो हम उत्पत्ति अध्याय 19 उसकी 1 में पढ़ते हैं। सांझ को वो 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम में के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उससे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास को के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाएं। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। इसके आगे हमें पता चलता है कि लूत 2 स्वर्गदूतों को जो मनुष्य के रूप में आए थे, उन्हें अपने घर ले जाता है और उसकी सेवा टहल करता है और उनको खाना खिलाता है। वो स्वर्गदूत जब इंसानी शरीर में होते हैं तो वह सब काम कर सकते हैं जो एक इंसानी शरीर कर सकता है। वो आपके घर में आ सकते हैं, आम लोगों की तरह आम शक्ल में आपके साथ रास्तों पर मिल सकते हैं। बहुत बार हमने ऐसी गवाहियाँ सुनी हैं कि जब लोग मुसीबतों में होते हैं तो कोई अनदेखी सहायता उनकी मदद करती है और फिर वह गायब हो जाती है या फिर वह उनको दोबारा नहीं देखते। कई बार स्वर्गदूत अनजान लोगों की तरह लोगों के सामने आते हैं, पर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। पूरी बाइबल पढ़ लो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम स्वर्गदूतों को काम करता देखते हैं। जब जब इस दुनिया में बड़े बड़े बदलाव आए, जब जब महामारियां आई, जब जब आशीषें आई, जब जब बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ इस धरती पर हुई, तब तब हमने स्वर्गदूतों को इस धरती पे काम करते देखा है। स्वर्गदूतों ने बड़े बड़े राजाओं को मारा है। जो स्वर्गदूत परमेश्वर जो
राजा जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते थे, स्वर्गदूतों ने उनको ख़त्म किया। क्या आप जानते हैं कि जब जब इस दुनिया में अलग अलग राजा एक दूसरे पर हमला करते थे और नए नए राज्य स्थापित करते थे, तब एक स्वर्गदूत राजाओं के साथ रहते थे और परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करते थे। आज भी हम इलेक्शंस जब होते हैं, जब सरकारें बदलती हैं, तब आत्मिक क्षेत्र में बहुत से बदलाव आते हैं। ऊपर आसमान में स्वर्गदूतों में और शैतानी दूतों में जंग होती है। और क्या आप जानते हैं कि हर एक वर्ल्ड लीडर, चाहे वह प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट, उसके साथ या तो एक शैतानी दूत होगा जो उसे कंट्रोल करेगा, या स्वर्गदूत होगा जो परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए उसकी सहायता करेगा। इसका प्रूफ मैं आपको बाइबल में से दूंगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर द्वारा एक स्वर्गदूत को काम दिए जाते हैं। वर्ल्ड लीडर, पॉलिटिशियंस परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा के लिए, उसकी सहायता के लिए वह परमेश्वर उन्हें एक एक स्वर्गदूत देते हैं, जो हम दानियेल अध्याय उसकी 11 की 1 आयत में पढ़ते हैं। दारा नामक मादी राजा के राज्य के एक पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। इस वचन में लिखा है कि एक स्वर्गदूत को धरती पर भेजा गया। वह पूरा 1 साल तक दारा नामक एक राजा की सहायता करे, जिसके लिए परमेश्वर के द्वारा एक राजा चुना गया था। क्या आप जानते हैं कि हर एक देश के ऊपर, एक कॉन्टिनेंट के ऊपर, हर एक शहर, हर एक नगर के ऊपर एक स्वर्गदूत नियुक्त होते हैं, जो उस नगर, उस देश में रहने वाले परमेश्वर के लोगों की मदद करते हैं और परमेश्वर की मर्ज़ी को उस देश में पूरा करते हैं। जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, तो उसने परमेश्वर के भवन के बहुत सारे पात्र, बहुत से सोने और चांदी के बहुमूल्य बर्तन जो भवन में पड़े थे, वे उन सबों को, बर्तनों को अपने साथ बेबीलोन में ले गया और अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। उस समय बहुत से लोगों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन लाया गया, जिनमें दानियेल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो भी शामिल थे। यहूदी लोग बेबीलोन में बंदुआई में थे। राजा नबूकदनेस्सर के बाद उसका बेटा, जिसका नाम मेलससर था, राज्य करने लगा, जो हम दानियेल अध्याय 5 उसकी 1 आयत में पढ़ते हैं। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते ही बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के पात्र जो उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उसमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए और वे राजाओं और प्रधानों और रानियों और रखेलियों के समेत उनमें से पीने लगे, यानी उन्हें खाने पर बुलाया, एक बड़ी पार्टी की। उस समय उस राजा ने वह बर्तन जो उसका पिता नबूकदनेस्सर यरूशलेम से लाया था, उन बर्तनों को मंगवाता है। उन पवित्र बर्तनों में से वह सब लोगों को खाने पीने के लिए देता है। उन बर्तनों से वे सब लोग खाते पीते हैं और उसी समय मनुष्य के हाथ के जैसे एक उंगलियां निकलकर दीवट के समान राजा के भवन के दीवार के ऊपर दिखने लगी। इस पूरे अध्याय को आप ज़रूर पढ़ें। होता यह है कि परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है और वह राजा दोषी ठहरता है। एक हाथ ने जो कुछ दीवार पर लिखा था, वह भाषा किसी को समझ नहीं आती
और इसीलिए दानियल को बुलाया जाता है, जिसके बारे में दानियल 5 उसकी 26 से 38 तक हम पढ़ेंगे। इस लेख का अर्थ यह है कि माने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरीसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकार कर कि राज्य के में तीसरा दानियल भी प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर को मार डाला गया और दारामादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। और इस वचन में हम पढ़ते हैं कि वह राजा उसी रात को मारा गया और उसका राज्य किसी और ने ले लिया और उसकी जगह एक नया राजा आ गया। दारा जो मादियों में से था, जिसे दारा मादी बोला जाता था। जब यह राजा था जिसके बारे में स्वर्गदूत दानियल को बताते हैं कि दारा मादी के राज्य के पहले वर्ष में स्वर्गदूत उस राज्य को हौसला देने के लिए, सहायता देने के लिए स्वर्ग से भेजा गया है, जो हम दानियल उसकी 2 उसकी 21 आयत में पढ़ते हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। परमेश्वर ही राजाओं को बिठाता है और उन्हें कुर्सी से उतारता है, और परमेश्वर के सब काम परमेश्वर के स्वर्गदूत पूरे करते हैं। ये दुनिया एक सुरक्षित जगह नहीं है। हर रोज़ हम दिल दहलाने वाली बातें, दुर्घटनाएं हर रोज़ सुनते हैं। लोग कहते हैं कि हम इंडिया में सुरक्षित हैं, सेफ़ हैं, लेकिन यदि आपके साथ परमेश्वर नहीं तो आप कहीं भी सेफ़ नहीं हैं। यदि आपके साथ परमेश्वर के दिए गए स्वर्गदूत नहीं तो आप कहीं भी सेफ़ नहीं हैं। बाइबल के अनुसार हम सभी को परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत दिया है जो हम सभी की रक्षा करता है, जो हम सभी को संभालता है, जो आने वाली मुसीबतों को हमसे दूर करता है, जो शैतान के सामने खड़ा होता है और हम सबके लिए वे लड़ता है। और हम आगे इसी चीज़ को अपनी दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, जो आगे बातें, जो गूढ़ बातें परमेश्वर ने मुझे बताई, वे सब बातें आपको मैं बताऊंगा। और इस अगली वीडियो को आप ज़रूर देखें, पूरी देखें, ताकि आपको समझ आए कि स्वर्गदूत किस प्रकार काम करते हैं, स्वर्गदूतों का काम क्या है। और हम सब इस विषय में आगे और गहराई में जाएंगे। सभी को